हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपने एग्ज़ाम में। आज है 27 अप्रैल 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन देन पिछले ही वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज की शुरुआत की है? तो यह की थी यूएनओडीसी ने। क्या यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने इसकी शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की थी जम्मू और कश्मीर ने। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किसने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट फेलूदा विकसित की है? तो यह विकसित की थी CSIR एंड IGIB ने मिलकर इस किट को विकसित किया था। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किया है? तो यह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था और यह मोबाइल लैब DRDO ने विकसित की थी। पांचवा क्वेश्चन था, वर्ल्ड गेम्स के 2022 संस्करण का कहाँ आयोजित होगा? तो यह होगा बर्मिंघम में, USA में। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थी? तो वह एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार थी। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में बसंत दास का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थे? तो वह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है? तो यह हमारे रमेश पोखरियाल निशंक ने की है, जो हमारे MHRD मिनिस्टर भी हैं। नौवां क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में बटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है? तो यह जीता है एलीरेजा फिरोजा ने यह कप जीता है। अब चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की थी ICICI बैंक ने इसकी शुरुआत की थी और प्रेजेंट टाइम के ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। अब चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका हाल ही में केंद्र ने राज्यों में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए किसका गठन किया है? तो यह गठन किया है, केंद्र ने IMCTS का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, IMCTS। अब इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स। इसका गठन केंद्र ने किया है। यह गठन क्यों किया गया है? यह अभी हाल ही में कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट जिले उभर कर आए हैं, वहां पर कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए इस टीम का गठन किया गया है। जैसे अभी गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, और महाराष्ट्र में ठाणे, और तेलंगाना में हैदराबाद, और तमिलनाडु में चेन्नई, यह कुछ हॉटस्पॉट जोन बने हैं। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है? तो यह पहुंचाया है ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, ईरान। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है। यह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो यह ईरान ने पहुंचाया है। तो यह है मैप में ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ पे करेंसी चलती है रियाल, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किस राज्य में
खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो यह दिवस किस राज्य में मनाया गया है, यह आपको बताना है। यह मणिपुर में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? यह दिन 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों को स्मृति में मनाया जाता है, यह खोंगजोंग दिवस। यह मनाया कहाँ गया? खोंगजोंग वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में यह दिवस मनाया गया है। यह आपको ध्यान में रखना हो, यह मणिपुर में मनाया गया है। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व में एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध लोकटक झील भी इसी राज्य में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई करने स्टार्ट कर दी है, तो यह उत्तर प्रदेश ने की है। तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि यह है इमेज में योगी आदित्यनाथ, इनका रियल नेम है अजय सिंह बिष्ट। क्या है? अजय सिंह बिष्ट। और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और यहाँ की विधानसभा में 403 सीटें हैं और यहाँ की विधान परिषद में 100 सीटें हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभाला है? यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में पदभार किसने संभाला, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संजय कोठारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय कोठारी, जो कि ये है इमेज में संजय कोठारी, जिन्होंने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभाला है। यह इससे पहले हमारे राष्ट्रपति के सचिव भी थे। तो अब यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। और अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति के सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी, जो कि ये है इमेज में कपिल देव त्रिपाठी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है पेटीएम के साथ मिलकर वोडाफोन आइडिया ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन से कार्यक्रम? रिचार्ज साथी कार्यक्रम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। यह कार्यक्रम निजी और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करेगा और इसमें कैशबैक भी मिलेगा। ज़्यादा रिचार्ज करने पे कैशबैक भी मिलेगा। तो यह वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर पेटीएम के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब बात हो रही पेटीएम की, तो पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम की शुरुआत हुई थी 2010 में और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, जो कि इसके सीईओ भी हैं। और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CISF। तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन को जारी किया है। यह एप्लीकेशन
फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगा। जैसे कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब बात हो रही CISF के, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसके प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक है राजेश रंजन। CISF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत एक तो है असम राइफल्स, दूसरी है BSF जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, तीसरी है CISF जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, चौथी होती है CRPF जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, नेक्स्ट होती है ITBP जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेक्स्ट होती है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और लास्ट होती है SSB जिसकी फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। क्या होती है? सशस्त्र सीमा बल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में सिंगापुर के कैडमियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1% बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ाया है सिंगापुर इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी 1% हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, बंधन बैंक। पहले बंधन बैंक में इसकी हिस्सेदारी थी 9.39% जो कि बढ़कर 4.49% हो गई है। अब यहाँ सिंगापुर में इसके 7.2 करोड़ शेयर हैं। किसके? सिंगापुर इन्वेस्टमेंट के। अब बात हो रही है बंधन बैंक की। बंधन बैंक के बारे में जान लेते हैं। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, और इसके MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष, जो कि ये है इमेज में चंद्रशेखर घोष। और इसकी टैगलाइन भी आपको याद रखनी है। इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया है? तो यह विकसित किया है नासा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, नासा। नासा ने हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया। तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यह नासा ने विकसित किया है, तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा की शुरुआत हुई थी 1958 में और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में ग्रेम वॉटसन का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, तो वह एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, क्रिकेट खिलाड़ी। ये है इमेज में ग्रेम वॉटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इक्यूवेशन पोर्ट तैयार किया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं और हम डेली वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। और ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।